वो बंद होने वाला था, वो कहीं ना कहीं पोर्टल चालू रखा जाएगा। जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल बिहार सर्वे इन्फॉर्मेशन में। तो इस बार जो जमीन सर्वे हो रहा है तो उसका जो लास्ट डेट है, जो स्वघोषणा जमा करना होता है, जिसका दो मेथड होता है, एक तो ऑनलाइन किया जाता है, एक ऑफलाइन किया जाता है। तो ऑनलाइन करने के लिए क्या होता है कि जो DLRS का साइट है वहां पे जाते हैं, उसके बाद जो आपका स्वघोषणा होता है उसको आपको ऑफलाइन भरना होता है, और उसके साथ में आपका जो जमीन है उसका जो आपका केवाला है, खतियान है और बंसावली और रसीद, ये सब जो है, और जिनके नाम से आप सर्वे करवाना चाहते हैं उनका आधार कार्ड, इस सब को क्या होता है कि 3 MB के अंदर उसका PDF बनाना होता है और DLRS के साइट पे जाके आप वहां पे अपलोड करते हैं। जब आप अपलोड करते हैं तो उसमें आपको एक रेफरेंस ID मिलता है जहां पे थैंक यू लिखा होता है, और उसमें रेफरेंस ID के तहत आपका ये बोला जाता है या आपको जानकारी दी जाती है कि आपका जो सर्वे का फॉर्म है वो अप्लाई हो चुका है, और उसको आप प्रिंट आउट करके अपने पास रख लेते हैं। ये होता है कि ऑनलाइन मेथड होता है। ऑफलाइन में होता है कि वही चीजें आप स्वघोषणा भरते हैं, उसके साथ में आप जो भी आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है उसका जीरोक्स लगाते हैं, उसके साथ में आप अटैच करके शिविर कार्यालय या तो आपका जो संबंधित मौजा के अमीन है उनके पास आप ऑफलाइन जाके जमा कर देते हैं। उनके द्वारा बदले में जो आप प्रपत्र 2 भरते हैं तो उसका एक जीरोक्स कॉपी करके उसमें आपको रजिस्टर्ड सीरियल नंबर, उनका साइन होता है और डेट के साथ आपको दे दिया जाता है। फिर जो अमीन है जो आप जमा किए हैं, तो ऑफलाइन में आपको सिर्फ एक रिसीविंग मिलता है जिसमें आपका जो ID होता है, इसके बदले में आपको रजिस्टर्ड सीरियल नंबर दिया जाता है। तो जैसे ही आप जमा कर देते हैं अमीन के पास या शिविर कार्यालय में, तो वो आपका डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी उनके लॉगिन के द्वारा वो साइट पे चढ़ा दिया जाता है, फिर आपको ऑनलाइन करने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो अभी जो स्वघोषणा जमा करने का जो लास्ट डेट निर्धारित था वो 31 मार्च 2025 तक था। बहुत लोगों के द्वारा अभी भी जो स्वघोषणा है वो अभी तक जमा नहीं किया गया है। नहीं जमा करने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि बहुत सारे जो जमींदार है जिनके पास जमीन है, चाहे वो केवाला वाला जमीन हो, खतियान हो, बाचगत पर्चा हो या कोई भी टाइप का जमीन हो, तो बहुत सारे के मन में ये था कि सर ये सर्वे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो इस बीच कंफ्यूजन के चक्कर में वो सर्वे फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहे थे और या नहीं किए हैं। कुछ लोगों के पास रियल मजबूरी है कि उनका जो डॉक्यूमेंट्स है वो कहीं ना कहीं गुम हो गया है या निकालने में उनको कठिनाई हो रही थी, चाहे वो खतियान है चाहे वो केवाला है। कुछ लोगों का है कि बाढ़ में हो या आग लग जाने के कारण उनका जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्षतिग्रस्त हो गया है या खो गया है। तो बहुत सारा ऐसा कारण है जिसके कारण बहुत लोग, अब लगभग मान के चलिए ना कि 50% से ज्यादा लोगों के द्वारा स्वघोषणा जो है वो अभी तक जमा नहीं किया गया है। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सभी रैयत जो परेशान हैं उनके लिए एक खुशखबरी कहिए कि जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है उनके द्वारा एक पोस्ट शेयर किया गया है, जो कि हमारे वीडियो के आप कॉर्नर पे देख सकते हैं। इसमें जो है बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से ये पोस्ट किया गया है कि जो स्वघोषणा जमा करने का तिथि है उसी के रिगार्डिंग ये बातें हैं। स्वघोषणा जमा करने की अंतिम तिथि बीतने के बाद भी चालू रहेगा पोर्टल, मतलब जो ऑनलाइन जो साइट है वो आपको अभी भी चालू रहेगा। सबसे बड़ा जो ब्रेकिंग न्यूज समझिए या अच्छा खबर है उनके लिए जिन्होंने अभी तक सर्वे का फॉर्म जमा नहीं किया है, क्योंकि उनको लग रहा था कि जब 31 मार्च डेट खत्म हो जाएगा तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे, फिर क्या करेंगे। उसके बाद जो आपको परेशानी होने वाली है वो बहुत बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ सकता था। बट राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से ये अच्छा पहल किया गया है आम रैयतों के लिए। बहुत लोग परेशान थे, कमेंट के माध्यम से हो या जैसे भी हो, कि डेट बढ़ना चाहिए, डेट बढ़ना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये आप लोगों की देन है कि जो सरकार के पास या आम जनता के माध्यम से हो या लोग सोशल साइट के माध्यम से हो, उनके पास ये मैसेज पहुंचा और उनके द्वारा ये आज 29 तारीख है, तो आज के ही दिन इन्होंने एक पोस्ट किया है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 31 मार्च 2025 तक जो सर्वे का साइट वो बंद होने वाला था वो कहीं ना कहीं पोर्टल चालू रखा जाएगा। कहीं ना कहीं वो जो लास्ट डेट है वो अब आपको वो लास्ट डेट नहीं रहा, ये जब तक अब ओपन रहेगा, जब तक काम करेगा तब तक आपका वो अपलोड होते रहेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। स्वघोषणा जमा करने की अंतिम तिथि बीतने के बाद भी चालू रहेगा पोर्टल। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भूमि सर्वेक्षण के लिए स्वघोषणा जमा करने की समय सीमा में विस्तार नहीं किया है।
मतलब उनके द्वारा ये लिखा गया है कि जो स्वघोषणा का डेट है वो 31 मार्च 2025 तक ही है, वो ऑफिशियली अभी तक 25 तक ही है, बट यह 31 मार्च तक है। लेकिन यह तय हुआ है कि अंतिम तिथि के बाद भी कुछ दिनों तक पोर्टल को बंद नहीं किया जाएगा। मतलब जो अंतिम तिथि है 31 मार्च 2025, उसके खत्म होने के बाद भी जो पोर्टल है वो बंद नहीं किया जाएगा। मतलब स्वघोषणा का जो डेट है अब वो 31 मार्च सिर्फ ऑफिशियली जो डॉक्यूमेंट्स में है बस वही है, बट आप लोगों के लिए वो अभी चालू ही रहेगा, मतलब आप जमा कर सकते हैं। इस अवधि में रैयत ऑनलाइन स्वघोषणा जमा कर सकते हैं। इस दौरान विभाग यह भी देखेगा कि कितने रैयतों ने स्वघोषणा जमा किया है। मतलब जो 31 तारीख के बाद जो है स्वघोषणा लोग जमा करेंगे तो वो विभाग देखेगा कि 31 तारीख के बाद से रैयत कितना किया है। मतलब ये सही में जो डेट बढ़ाना चाहिए या बढ़ेगा तो कोई एक प्रूफ होना चाहिए। पता चला कि आप 31 तारीख के बाद से रैयत कोई स्वघोषणा जमा ही नहीं कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं जिनके द्वारा डॉक्यूमेंट्स था, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स था, उनके द्वारा आप जमा कर दिया गया है, तो डेट बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये एक तरह से जो ट्रायल बॉल होता है ना, वो आम रैयतों के लिए यही है। अगर आपके द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो अगर 31 तारीख के बाद भी अपलोड किया जा रहा है और ये विभाग को पता चलेगा कि नहीं, कहीं ना कहीं जो साइड प्रॉब्लम था, आम रैयतों के पास जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी जो समस्या था, ये कहीं ना कहीं स्वघोषणा जमा करने में परेशानी हो रही थी, तो अगर लगेगा कि नहीं ज्यादा आदमी रैयत अभी भी ऑनलाइन कर रहे हैं या ऑफलाइन के माध्यम से जमा कर रहे हैं, तो उनके द्वारा एक ऑफिशियली जैसे भी होता है वो आपको नोटिस निकाल दिया जाएगा, जिसमें एक टेंटेटिव डेट या कोई लास्ट डेट उसमें भी निर्धारित कर दिया जाएगा। तो इस दौरान विभाग यह भी देखेगा कि कितने रैयतों ने स्वघोषणा जमा किया है। इसे जमा करने के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सुविधा दी गई है। मतलब इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो स्वघोषणा जमा करने का जो सुविधा है वो आपको ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं, जैसे आप पूर्व में शिविर कार्यालय या अमीन या जो भी आपके संबंधित अमीन है उनके पास जो आप जमा कर रहे थे वो आप अभी भी कर सकते हैं। और वही सुविधा सेम आपको ऑनलाइन के माध्यम से भी है, जो पहले आप जमा कर रहे थे वो अभी भी जमा कर सकते हैं। इसे जमा करने के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सुविधा दी गई है। रैयत भूमि सर्वेक्षण शिविर में ऑफलाइन स्वघोषणा जमा कर रहे हैं, सर्वे कर्मी इसे पोर्टल पर अपलोड कर देते हैं। मतलब ये पहले हम आपको बता दिए हैं कि अगर आपके द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स दिया जाता है, तो जो ऑफलाइन दिया जाता है, जो रैयत ऑनलाइन नहीं करते हैं उनके द्वारा ऑफलाइन जमा किया जाता है। तो जब ऑफलाइन आप जमा करते हैं तो उसमें आपको जो रिसीविंग मिलता है, तो बहुत लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि सर हमने ऑफलाइन जमा कर दिया है, मेरा नेट पे शो कर रहा है, नहीं कर रहा है, या नेट पे चढ़ा या नहीं चढ़ा। तो वो आपका काम नहीं रह जाता है। आप जिनके द्वारा या जिनके माध्यम से आप जो ऑफलाइन माध्यम से जमा करते हैं, तो वो उनका काम रह जाता है। जो आपके संबंधित मौजा के सर्वे अमीन है वो उनका काम रह जाता है। उनके द्वारा अपना जो एक लॉगिन आईडी दिया हुआ है उनके द्वारा वो साइट पे चढ़ा दिया जाता है। सर्वे कर्मी इसे पोर्टल पर अपलोड कर देते हैं। रैयतों को ऑनलाइन स्वघोषणा जमा करने का विकल्प दिया गया है। मतलब आप ऑफलाइन अगर आप जमा करने में सक्षम नहीं है तो आप कहीं भी घर बैठ के हो या घर से आप बाहर है, तो ऑफलाइन के माध्यम से अगर आप जमा करने में असमर्थ है तो आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बहुत लोग ये स्वघोषणा डेट बढ़ने के चक्कर में बहुत लोग पैनिक हो रहे थे। बहुत लोगों के मन में बहुत सारे डाउट थे, कंफ्यूजन थे कि क्या होगा, मेरा अगर डॉक्यूमेंट्स जो है वो नहीं अपलोड हो पाएगा या हम नहीं जमा कर पाएंगे। आशा करते हैं कि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे। अगर आपको और भी सर्वे से रिलेटेड ऐसा ही इंफॉर्मेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।